बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये तीसरा स्टेप है और इसमें हम यूनिट रूट एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा डेटा सेट है इसमें यूनिट रूट मौजूद है या नहीं है। अगर यूनिट रूट मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा नॉन स्टेशनरी है। जो कि नल हाइपोथेसिस ये है कि हमारे डेटा में यूनिट रूट मौजूद है जो कि नॉन स्टेशनरी है। और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगा कि हमारे डेटा सेट में यूनिट रूट मौजूद नहीं है, यानी हमारा डेटा स्टेशनरी है। अगर हमारे पास डेटा में यूनिट रूट मौजूद हो और डेटा नॉन स्टेशनरी हो तो हम फर्दर एस्टिमेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यूनिट रूट टेस्ट करते हैं और अगर हमारा डेटा वो स्टेशनरी है, उसमें यूनिट रूट नहीं है, तो हम फर्दर उसका एनालिसिस करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये तीन जो वेरिएबल्स है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, जीडीपी है और रिन्यूएबल एनर्जी है, इन तीनों का आप वन बाय वन जो है ना वो यूनिट रूट एनालिसिस करेंगे। लेट्स से मैं जीडीपी को सेलेक्ट करता हूँ। तो जब जीडीपी को आप ओपन करेंगे तो ये डेटा आपका ओपन हुआ, फिर आप व्यू में जाएं और वहाँ पर आप यूनिट रूट टेस्ट में स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट पर आप क्लिक करें। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ऑगमेंटेड डिकेपुलर टेस्ट है। इसमें सबसे पहले आप लेवल में जाएंगे, इंटरसेप्ट में, और यहाँ पर श्वार्ट्ज इन्फो क्राइटेरिया आपका होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कि नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जीडीपी हैज़ ए यूनिट रूट। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। तो और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि जीडीपी हैज़ नो यूनिट रूट, यानी हमारा जीडीपी जो डेटा है ये स्टेशनरी है और ये नॉन स्टेशनरी नहीं है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। लेकिन इसकी हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू को और टी स्टैटिस्टिक को चेक करते हैं। इसी वजह से अगर आपको के पास पी की वैल्यू वो 0.10 हो, 10% हो या 5% से कम हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारा नल हाइपोथेसिस वो ठीक नहीं, हम उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, पी वैल्यू, वो 0.7 है, जो कि 10% से ज़्यादा है और 5% से भी ज़्यादा है। लिहाजा हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेटा है जीडीपी का ये नॉन स्टेशनरी है और इसमें यूनिट रूट मौजूद है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मज़ीद हम पस डिफरेंस पर उसको देखते हैं। तो जब हमारे पास, तो क्या करेंगे, आप दोबारा जाएंगे यूनिट रूट टेस्ट में और स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट में जाएंगे। यहाँ पर आप लेवल की जगह पस डिफरेंस पर क्लिक करें। यही हमारा ऑगमेंटेड डिकेपुलर टेस्ट है और इंटरसेप्ट में सिर्फ आपने लेवल से जाकर पस डिफरेंस में देखा। तो जब आपने पस डिफरेंस में देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 0.04 है, जो कि 10% से और 5% से कम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यूनिट रूट का जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि हमारा जो डेटा है ये फर्स्ट डिफरेंस पर वो स्टेशनरी है। अब ये बात नोट करें कि अगर ऐसा हो कि हमारा डेटा वो फर्स्ट डिफरेंस पर जो है ना वो भी नॉन स्टेशनरी हो, तो फिर आपने सेकंड डिफरेंस पर जाना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप फिर क्या करेंगे, अगर फर्स्ट डिफरेंस पर वो नॉन स्टेशनरी हो तो फिर आप सेकंड डिफरेंस पर क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ इंटरसेप्ट के बाद आप ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट पर क्लिक करेंगे, फिर नॉन पर। आप ये देखेंगे कि आपका डेटा वो स्टेशनरी हो जाए। तो अगर लेवल पर ना हो तो फिर फर्स्ट डिफरेंस के बाद सेकंड डिफरेंस, इस तरह इंटरसेप्ट और ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट और नन, आप इसको इस तरह वो चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है ये स्टेशनरी है एट फर्स्ट डिफरेंस, और फर्स्ट डिफरेंस पर उसमें यूनिट रूट का मसला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका था यूनिट रूट एनालिसिस।
आप गाइड को देख लें और गाइड की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यूनिट रूट एनालिसिस में तो ईव्यू में मुख्तलिफ टेस्ट है, लेकिन हमने आगमेंटेड डिकीपुलर टेस्ट को सेलेक्ट किया है और इसमें हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि टाइम सीरीज़ में यूनिट रूट मौजूद है, और जो कि हमारा नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि सीरीज़ हैज़ यूनिट रूट या नॉन स्टेशनरी। तो हम पी वैल्यू पर की बुनियाद पर डिसीजन करते हैं। अगर पी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो, यानी 5% से कम हो 10% से, तो हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा, जब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है, डेटा सीरीज़ है, वो स्टेशनरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने करना है। अच्छा, आपने तीनों वेरिएबल्स के लिए 1 बाय 1 ये करना है। हमने जीटीपी के लिए किया है, इस तरह के साथ आप रिन्यूएबल एनर्जी और दीगर के लिए भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने यूनिट रूट टेस्ट का इंतखाब किया, मिसाल के तौर पर आगमेंटेड डिकीपुलर टेस्ट आपने, फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपने लेवल में मालूम करना है। अगर लेवल में आपका रिज़ल्ट आया और वो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो फिर ठीक है। अगर वो इनसिग्निफिकेंट हो तो फिर आप फर्स्ट डिफरेंस पर करेंगे एनालिसिस, फिर सेकंड डिफरेंस पर वो टेस्ट करेंगे। अगर फर्स्ट डिफरेंस पर जैसा कि आपका आया है तो मज़ीद सेकंड डिफरेंस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपने टेस्ट इक्वेशन लिखनी है, ये नन है, इंटरसेप्ट है, ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट हो। आप हमने इंटरसेप्ट को सेलेक्ट किया था। फिर लेग सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमने बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पर है श्वार्ट्ज इन्फो क्राइटेरिया, तो उसको हमने ओके पर क्लिक किया तो हमने सेलेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं। और ये तमाम जो वेरिएबल्स है आपका, उस तमाम के लिए आपने करना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने भी ऐसा मालूम किया था कि 0.78 था, जो कि इनसिग्निफिकेंट है। फिर हमने दूसरा टेस्ट किया और एट फर्स्ट डिफरेंस पर, तो हमारे जो डेटा था वो स्टेशनरी था एट फर्स्ट डिफरेंस, क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी वो 0.04 थी पी वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डिफरेंस पर हमारे डेटा में कोई यूनिट रूट का मसला मौजूद नहीं है। सो हमारा डेटा वो स्टेशनरी था। तो ये तमाम वेरिएबल्स के लिए आपने इस तरह ही करनी है। तो ये आपका था यूनिट रूट एनालिसिस।